देखें, आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारे टैली में एक ऐसा फीचर्स है जिसके थ्रू से हम कितने भी दिन का इंटरेस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को उधार सामान देते हैं तो उधार सामान देने में जो आप उसको एक टाइम पीरियड देते हैं कि आप अगर हमको 3 महीना में पेमेंट नहीं देते हैं तो ये चार्ज लगेगा, 1 महीना में अगर आप हमको पेमेंट नहीं करेंगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह का हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट कंपनी करेंगे। कंपनी का नाम हम यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हैं वो कंपनी आप रख सकते हैं। जैसे हम अगर रखते हैं राजन इंटरप्राइजेस, ठीक है, एड्रेस गिरिडीह झारखंड, स्टेट आप सेलेक्ट कर लो, पिन कोड आप यहाँ चाहें तो पिन कोड आप डाल दीजिए। ठीक है, टेलीफोन नहीं है तो ठीक है, आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल फैक्स वगैरह जैसी अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों फीचर्स को यस करने के साथ साथ में इनेबल इंटरेस्ट को, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो इसमें इनेबल है, यहाँ पे आपका नो रहेगा। जब नो रहेगा तो आप इसको क्या करना है, यस करना है। यस अगर आप करते हैं और यस करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अभी जीएसटी हम लोग नहीं बना रहे हैं इसलिए जीएसटी को हम लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही में उसके बाद हमें क्या करनी है, क्रिएट करनी है। क्रिएट में लेजर बनानी है, हमें 3 लेजर बनानी है। कौन कौन सा लेजर बनानी है, कैपिटल का बना लेंगे, परचेस का बना लेंगे, सेल्स का बना लेंगे और एक सन्डी डेप्टर का किसी का बना लेंगे। ठीक है, तो हम ये पहला बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर इसमें ज़रूरत नहीं है तो आप चाहें तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं परचेज में, परचेज हमारा परचेज में आएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के साथ साथ में हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा इंटरेस्ट हमारा 5% पे हो जाए तो आपका ये 5% का इंटरेस्ट साइकिल क्या रहेगा, तो आपका 30 डे पर मंथ भी दे सकते हैं, 365 डेज ईयर कर सकते हैं, कैलेंडर मंथ कर सकते हैं, कैलेंडर ईयर भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि नहीं हमें 30 दिन में कैलकुलेट करनी है तो 30 दिन का मंथली वाला ले लेगा। आप चाहते हैं कि नहीं ईयरली हम 5% लेंगे तो ईयरली 5% ले लेगा। आप चाहते हैं कैलेंडर मंथ जैसे कि जनवरी टू फरवरी इस तरह का आप कर सकते हैं, जनवरी टू मार्च, मार्च टू जून, ऐसे आप कर सकते हैं। हम ये सिंपल सा यहाँ पे 30 डे पर मंथ सेलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑल बैलेंस भी रखना है और यहाँ पे आप चाहें जीएसटी अगर आप बना रहे हैं तो जीएसटी में सेलेक्ट करिएगा, अगर नहीं बना रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परचेज का। फिर हम लोग करेंगे सेल्स का बनाएंगे। सेल्स हमारा किसके अंतर्गत आएगा, सेल्स में आएगा हमारा, और यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करनी है। यस में बस सेम प्रोसेस, जिस तरह से प्रोसेस हम वहाँ पे किए थे 5% को लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक डेप्टर्स लगा देंगे। डेप्टर्स में हम किसी का मान के चलिए आयुष नाम का कोई लड़का है जिससे कि हम लोग सामान उधार बेचेंगे, आने के बेचेंगे तो हमें सन्डी डेप्टर करनी पड़ेगी। इसके साथ में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के बाद में फिर से वही प्रोसेस करनी है, 5% लेना है या 6% लेना है ये डिसाइड आप करिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 5% डाला है तो हम इसको करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसा बनाए थे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना स्टॉक बनाना पड़ेगा। स्क्रैप कराइएगा 1 2। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉक आइटम में कर लीजिएगा क्योंकि हमको बेचने के लिए स्टॉक चाहिए। तो स्टॉक आप चाहते हैं कि नहीं हमें डेल का लैपटॉप बेचना है तो हमने ये कर दिया, डेल i5 10th जनरेशन 8 GB रैम 256 GB SSD। ठीक है, ये वाले हमने कर दिया। ये हमारा अल्ट-सी करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका है अंडर में, और ये किस कंपनी की है तो ये डेल की है तो हमने ये डेल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में हमारा यूनिट्स करना पड़ेगा। तो यूनिट सेल भी हम लोग अल्ट-सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो NOS कर दीजिए या पीस कर दीजिए। ठीक है, आपको जैसे करनी है आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग, हाँ ये हमारा लैपटॉप हो गया। ठीक है, आप एक लैपटॉप है, आप ऐसे ऐसे चाहें जितने सारे लैपटॉप बनानी है आप वो चीज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग वोचर में। ठीक है, तो वोचर के लिए हम लोग फिर से इसके बाहर करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे
और गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद में वॉचर में क्लिक करेंगे। वॉचर में क्लिक करने के बाद में सबसे पहला एंट्री हमारा F6 प्रेस करेंगे और केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट का हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो 2 बोला गया है, 2 में हम लोग कैपिटल डालेंगे। कैपिटल कितने की है, जैसे सपोज हमने 5 लाख की पूंजी से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख से हम कर देंगे। बाई में क्या आ जाएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ओके, वॉचर में F9 क्लिक करेंगे। F9 में आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश में आप ये सब चीज़ चाहें तो आप ये रिसिप्ट वगैरह सारा चीज़ें भर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िए। इसके बाद में आप चाहें तो GST को रेगुलर कर लीजिए। फिर परचेस करनी है। परचेस के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेल i5 ले लेंगे, 10 पीस लेनी है। प्राइस क्या रहेगा, प्राइस हमने डाल दिया 42,000, ठीक है, एक लैपटॉप का। तो 10 लैपटॉप का 4,20,000 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हमने क्या कर लिया, परचेस का वाउचर बना लिया। परचेस का वाउचर बनाने के बाद में हम ऑपरेट करेंगे और सेल्स करेंगे। सेल्स क्लिक करने के लिए हमें नगद में हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी को भी अगर हम लोग नगद में सामान देते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा केस में हमें उधार बेचना पड़ेगा। उधार हम आयुष का नाम बनाए थे तो हम लोग आयुष का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आयुष का नाम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, सेल्स में क्लिक करेंगे। और उसके बाद डेल लैपटॉप हमारे पास है। डेल लैपटॉप हमने 2 पीस इसको बेच दिया और 2 पीस बेच दिए और ये रेट दे दिए हम लोग 45,000 का, ठीक है। 90,000 का लैपटॉप इनको हम लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है, फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हम लोगों ने उधार सेल कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। इसके बाद में हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्लिक करना है। फिर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्लिक करना है। फिर लेजर में क्लिक करना है और फिर आयुष को सेलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करेंगे। F2 में अगर आप चेंज पीरियड जैसे 1/4/2025 से लेकर के 1/5/2025 तक अगर आप करते हैं तो देखिए आपको ये बता दिया 30 दिनों का जो है 5% के हिसाब से 4500 इसका इंटरेस्ट बच रहा है। आप फिर से चेंज करना चाहते हैं तो फिर से F2 प्रेस करिएगा और 2 में 1/4/5 से लेकर के 1/7/2025 तक आप देख सकते हैं। तो ये देखिए 91 डेज का 5% के हिसाब से 13,650 रुपये इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया।